बीएससी सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैकेनिक्स, उसका जो यूनिट 2 है उसका ऑफिशियल पहला लेक्चर आ चुका है। इससे पहले हम ऑलरेडी सीरीज सॉल्यूशन मेथड पर बात कर रहे थे जो कि हमारा यूनिट फर्स्ट से था, लेकिन उसे हमने यूनिट 2 में अपनी तरफ से लाया था। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि यहां पर अब हम बेसल फंक्शन और लेजेंडरी फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे पास इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वो है बेसल फंक्शन के बारे में। हम सबसे पहले समझेंगे कि बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसकी सहायता से हम बेसल फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम बहुत ही डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, क्योंकि हम आप सभी को केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और साथ ही साथ फिजिक्स के भी लेक्चर्स प्रोवाइड करना बहुत ही जल्द शुरू कर दूंगा। ठीक है, अब आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालिए। अगर आप हमारे सभी लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आप अपने कॉपी को उठाइए, पेन उठाइए और हेडिंग डालिए बेसल फंक्शन। तो पहले हम समझते हैं कि बेसल फंक्शन एक्चुअली क्या है। तो एक साइंटिस्ट थे या एक मैथमेटिशियन है, ऐसे कह सकते हैं, जो केपलर्स लॉ को अध्ययन कर रहे थे। वही केपलर्स लॉ जो प्लानेटरी मोशन के लिए बताया गया है। ठीक है, तो उनसे जब अध्ययन कर रहे थे तो वो एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त किए। ओके, और जो वो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त किए वो एक्चुअली वही डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाया बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर जब उसे सॉल्व किया गया बाय द सीरीज सॉल्यूशन मेथड तो वहां से प्राप्त हुआ एक फंक्शन और उसी फंक्शन को ही हम कहते हैं बेसल फंक्शन। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब अगले स्टेप पर बढ़ो। देखो, इस बात का ख्याल रखना कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो बेसल फंक्शन है वह सीरीज सॉल्यूशन मेथड से सॉल्व होगा। तो जो सीरीज सॉल्यूशन मेथड है उसमें मैंने आप सभी को पहला स्टेप बताया है कि आपको x इज इक्वल टू 0 पर यह चेकआउट करना है कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उस पॉइंट पर, वह जो पॉइंट है उस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सिंगुलर पॉइंट है या फिर ऑर्डिनरी पॉइंट है। अगर ऑर्डिनरी पॉइंट होगा तो हमारे पास अलग स्टेप होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा तो हमारे पास अलग स्टेप होगा। और ऑलरेडी हम सॉल्यूशन करना सिखा ही चुके हैं, तो चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए। तो देखो, बेसल फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसल फंक्शन जो होता है वह बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन होता है। तो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? तो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार का एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और इसी को ही केपलर्स लॉ के सहायता से प्राप्त किए थे बेसल ने। ठीक है, तो वो कैसा दिखता है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन? एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर मिला तो इसे हम सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी मेथड अभी तक पढ़े हैं उन्हीं में से एक मेथड लगेगा। और यहां पर मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये सीरीज सॉल्यूशन मेथड से ही सॉल्व होगा, तो उसी की सहायता से हम सॉल्व करेंगे और फिर हम y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और वही हमारा बेसल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो जब हम y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट माइनस 1 के पावर के इंटू एक्स के पावर n प्लस 2 के डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n प्लस 2 के फैक्टोरियल n एंड गामा फंक्शन ऑफ n प्लस के प्लस 1। ओके, अब ये जो हमारे पास लिखा गया है एक्सप्रेशन, इसी को ही हम बेसल फंक्शन कहते हैं और साथ ही साथ इसी को ही हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, यहां पर लिख लो चाहो तो, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम ऐसे भी जानते हैं। कैसे जानते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज बेसल फंक्शन, ठीक है, ऑफ फर्स्ट काइंड लिख लो। ठीक है, कि ये हमारे पास फर्स्ट काइंड का यह बेसल फंक्शन है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे? अब हमारा काम यह है कि जो हमारे पास बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सीरीज सॉल्यूशन मेथड के सहायता से सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारे पास यह जो फंक्शन है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलिए अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। तो चलिए अब अगला हेडिंग डालिए कि सीरीज सॉल्यूशन ऑफ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हमारा स्टेप शुरू होता है। तो इसमें हमें सबसे पहला लिखना है कि बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। वो हमारे पास क्या था ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूं। थोड़ा मैं साइड लिखता हूं ताकि अगर उधर यूज कर मिलेगा तो कर लिया जाएगा। एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और हमारे पास था प्लस एक्स dy बाई डी एक्स
एंड हमारे पास था प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन था। इसे बना लेना इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए हम क्या करने वाले हैं। हमें तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारे पास जो पी नॉट है, यहाँ पर पहले लिख लो वेयर हमारे पास जो पी नॉट है वो क्या है, पी नॉट एक्स। ठीक है, वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर। जो हमारे पास P1 एक्स है वो है हमारे पास x, और जो हमारे पास है P2 एक्स वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या हम बोलने वाले हैं, समझिए इस बात को। यहाँ पर हमारा काम यह है कि एट x इज इक्वल टू 0, हमारा काम यह है, सबसे पहला काम यही होगा कि हम चेक करेंगे कि हमारा x इज इक्वल टू 0 जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, तो वैसे मैं ऑलरेडी जानता हूं और आप सभी को बताता हूं कि ये सिंगुलर पॉइंट ही मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा ध्यान दीजिएगा। हमारा काम है पी नॉट एक्स जो है उसके यहाँ पर 0 रख देना। तो जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 0। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 0 इज सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, क्या होगा, यह एक सिंगुलर पॉइंट होगा और उसमें भी कैटेगराइज करेंगे तो यह बन जाएगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अब हम क्या करते हैं। तो जब यह रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बन गया तो हम क्या करेंगे, एक सोल्यूशन को सपोज कर लेते हैं। तो जब हम एक सोल्यूशन को सपोज करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करने वाले हैं, समझिए इस बात को। अगर यहां पर हम सपोज करेंगे तो यहां पर हम लेट अस कंसीडर, ठीक है, लेट अस कंसीडर। अब जब हम एक कंसीडर कर रहे हैं क्या, दिस सोल्यूशन, ठीक है, या दिस सीरीज सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। दिस सीरीज सोल्यूशन इज, हमारे पास जो सीरीज सोल्यूशन होगा वो कैसा दिखेगा, y इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, और हमारे पास रहेगा AR x टू द पावर m प्लस r हम सपोज करेंगे। ओके, अब इसे भी एक इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, क्योंकि इसका मेन उपयोग हम करेंगे। अब हमारा काम क्या है कि जब हम एक सोल्यूशन सपोज कर लिए तो ये जो सोल्यूशन होगा वो हमारे इस इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जब यह इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका हम डबल डिफरेंशिएशन भी करें और इसका हम सिंगल डिफरेंशिएशन भी करें, और इनके वैल्यूज को जब हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो वह हमारे वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। तो कैसे करेगा, अब ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। यहां पर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम करेंगे, और वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, आई होप आप सभी को क्लियर दिख भी रहा होगा और मेरी वॉइस आपको क्लियर सुनाई भी दे रही होगी। तो यहाँ पर जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक टाइम, तो यहाँ मिलेगा हमें dy/dx। ठीक है, तो जब हम dy/dx जब हम प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं कि r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ही होगा। r इज इक्वल टू 1 यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं बन रहा है बल्कि सिंगुलर पॉइंट बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास AR रहेगा, और x के पावर m प्लस r का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो m प्लस r हो जाएगा, और x टू द पावर m प्लस r माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। तो जब अगर हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास क्या मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास अगर इसका हम एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहेगा, समेशन r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, और यहाँ पर हमारे पास है AR, तो यहाँ पर हमने AR लिख दिया, और m प्लस 2r तो रहेगा ही रहेगा, और इसका जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो m प्लस r माइनस 1, एक सेकेंड, 2r कहाँ से मैंने लिख दिया, यहाँ पर m प्लस r रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो m प्लस r माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा x टू द पावर m प्लस r माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लीकेशन में है, इस बात का ख्याल रखिए। अब देखो हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने d2y/dx स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, dy/dx हमने कैलकुलेट कर लिया, और y का भी वैल्यू हमने सपोज ही किया था। आई होप आप सभी को यह क्लियर तो दिख ही रहा होगा ना, कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही होगी, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, और इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। हाँ, एकदम क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक इधर आएगा नहीं, लेकिन चलिए ट्राई करते हैं, अगर आ जाता है तो ठीक ही है। तो फ्रॉम फर्स्ट, या फिर ऐसे लिख लो, पुटिंग y, dy/dx, d2y/dx स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप लोग ऐसे सेंटेंस को लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को रखेंगे। तो वैल्यूज को रखेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर है। ठीक है, तो x स्क्वायर हमारे पास तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और d2y/dx स्क्वायर यानी कि ये वाला हमारे पास वैल्यूज रखे जाएंगे। ठीक है,
तो चलिए रखते हैं, कोई और ऑप्शन तो बनेगा नहीं ना। समेसन r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, और बहुत ही ख्याल से बहुत ही ध्यान से सोल्यूशन करिएगा, अदरवाइज इतना मिस्टेक होगा ना कि आप लोग तो खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, तो m प्लस आर माइनस 1। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, हम एक ही वीडियो में पूरा सोल्यूशन नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, और जब वीडियो बड़ा हो जाएगा तो सोल्यूशन हो नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से समझ लें, तो इसलिए मैं इस वीडियो को, इस टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड करके आप सभी को 2 लेक्चर में डिलीवर करूंगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, x टू द पावर m प्लस आर माइनस 2। ठीक है, ये तो हमारे पास हुआ केवल इतना वाला। अब हमारे पास इस टर्म पर बात करना है, तो प्लस हमारे पास x रहेगा, समेसन r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा, और हमारे पास ये वाला टर्म पूरा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ar और m प्लस r, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, x टू द पावर m प्लस आर माइनस 1। तो x टू द पावर m प्लस आर माइनस 1 हो जाएगा। और हमें क्या करना पड़ेगा अभी, हाँ ये वाला टर्म तो हमारे पास बचा ही है। ठीक है, तो उधर तो आएगा नहीं, यहाँ पर करना पड़ेगा। प्लस हमारे पास रहेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसका भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर समेसन r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, और हमने सपोज क्या किया था ए आर। ठीक है, और x टू द पावर m प्लस आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपसे सवाल मैं पूछ सकता हूं कि क्या इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, क्या इसका सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं? तो आपका तो आंसर यही होगा कि हाँ सर जी, बहुत ही आराम से हम लोग ये कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे कराना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो एक्स स्क्वायर से जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लोग समझदार बच्चे हैं ही, यहाँ पर आ जाएगा एक्स टू द पावर m प्लस आर माइनस 2, और प्लस 2 की वजह से ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा एक्स टू द पावर m प्लस आर। ऐसे यहाँ पर जो हम करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या है m प्लस आर। और यहाँ पर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसका पहले अलग से मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर इसका अलग से मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो इधर तो आएगा नहीं आएगा। ठीक है, चलो करते हैं, शायद आ जाए ओ और। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन समेसन r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ए आर, थोड़ा छोटा मैं लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास मिलेगा m प्लस आर और m प्लस आर माइनस 1, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है x टू द पावर m प्लस आर। ठीक है, और अगला वाला टर्म आएगा, चलो ट्राई करते हैं, नहीं आएगा कोई बात नहीं। प्लस यहाँ पर x से जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो समेसन r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, और यहाँ पर हो जाएगा ए आर और m प्लस आर हो जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा x टू द पावर m प्लस आर। ठीक है, और यहाँ पर हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो समेसन r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ए आर और x टू द पावर m प्लस आर प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक और वैल्यू मिलेगा जो कि रहेगा माइनस में, माइनस n स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास है, ये तो एक कांस्टेंट टर्म होगा, तो चलो अंदर ही कर लेते हैं ना, समेसन r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, और यहाँ पर हमारे पास मिलेगा n स्क्वायर ए आर और x टू द पावर m प्लस आर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही हमने कुछ किया नहीं है, हमने बस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। हो सकता है मैं वीडियो में ये पोर्शन काट भी दूं, ठीक है, कि ये वाला स्टेप मैंने कैसे किया। ठीक है, क्योंकि जो आसान होते हैं मैं वो पोर्शन काट देता हूं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा होने लग जाता है। फिलहाल आप क्या करिए, अब स्क्रीनशॉट लीजिए, ये दिख रहा होगा आई थिंक, ये m लिखा गया है, m प्लस आर लिखा गया है। ठीक है, तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ेंगे। इसी को ही अभी हमें सॉल्व करना रहेगा। देखिए यहाँ पर m प्लस आर है, यहाँ पर भी m प्लस आर है, यहाँ पर भी m प्लस आर है x टू द पावर में, तो इन सभी में से हम कॉमन लेंगे, फिर जो वैल्यूज बचेंगे उन्हें हम रखेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। तो चलिए अब अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। वैसे सभी चीज़ें ऑलरेडी हम बात ही कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ और खास बात करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं सिंगुलर पॉइंट पर सोल्यूशन करा भी चुका हूँ 2-3 क्वेश्चंस का, तो ये आप लोगों के लिए आसान भी है। ठीक है, जहाँ पर कठिन प्रोसेस आएगा वहाँ से मुझे तो अच्छे से बताना ही पड़ेगा। फिलहाल ध्यान दीजिए कि अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने बताया ना कि x टू द पावर m प्लस आर वाले सभी टर्म्स को हम कॉमन लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, समेसन r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास ए आर है, सभी टर्म में ए आर भी है, तो इन ए आर को कॉमन ले लेते हैं। तो ए आर भी हमारे पास कॉमन हो गया, एक बड़ा ब्रैकेट हमने ले लिया। यहाँ पर क्या बच रहा है, m प्लस आर और m प्लस आर माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ पर बच रहा है m प्लस आर। ठीक है, आई थिंक आप सभी को क्लियर नहीं दिखेगा, तो यार हटाओ। चलो देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, m प्लस आर, और यहाँ पर हमारे पास बच रहा है m प्लस आर माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, ये प्लस में आ जाएगा, प्लस हमारे पास बच रहा है m प्लस आर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से कॉमन भी बनेगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, प्लस प्लस नहीं माइनस में बचेगा ना,
तो माइनस हमारे पास एन स्क्वायर और ए आर भी हमारे पास कॉमन हो गया है और एक्स टू द पावर एम प्लस आर भी हमारे पास कॉमन हो जाएगा। बच रहा क्या है, ये बच रहा है हमारे पास। तो हमारे पास बचा है समेसन आर इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड हमारे पास क्या है ए आर, ठीक है, और एक्स टू द पावर एम प्लस आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और तो कोई बच नहीं रहा, सभी चीज़ें आसान ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, अगले स्टेप में कुछ करना नहीं है मतलब। तो अब अगले स्टेप पर ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर देखो एक तो पहले सबसे पहली चीज ये देख लो, एम प्लस आर यहाँ से भी कॉमन हो रहा है, एम प्लस आर यहाँ से भी कॉमन हो रहा है। तो सबसे पहले इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, यहाँ पर हमारे पास ए आर बन रहा है और यहाँ से जो हमारे पास एम प्लस आर कॉमन हो जा रहा है, ठीक है। तो बच क्या रहा है, एम प्लस आर माइनस 1, यहाँ से इस टर्म में से बच रहा है और इस टर्म से क्या बच रहा है, प्लस 1 बच रहा है, ठीक है। और यहाँ से माइनस एन स्क्वायर बन रहा है और यहाँ से एक्स टू द पावर एम प्लस आर तो रहेगा ही रहेगा एंड प्लस ये वाला टर्म हमारे पास रहेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये +1 और ये -1 कैंसल आउट हो जाएंगे, आसान है। अब देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, एम प्लस आर, यहाँ पर भी देखो एम प्लस आर बच रहा है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। तो अगले स्टेप में आर इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है ए आर और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है एम प्लस आर का होल स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास कुछ और भी टर्म्स बच रहे हैं ना, तो एक्स टू द पावर एम प्लस आर और प्लस हमारे पास ये वाला टर्म बच रहा है आर इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ए आर और एक्स टू द पावर एम प्लस आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली ये सभी चीजें यहाँ तक तो आप हर क्वेश्चन में कर लेंगे, ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन असली प्रॉब्लम आप जब नए नए होते हैं तो यहीं से शुरू होती है कि अब यहाँ पर हम अगला स्टेप क्या करने वाले हैं। और जब आपको प्रैक्टिस होगा क्वेश्चंस का तो अगला स्टेप आप लोग आंख बंद करके लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। वैसे आंख बंद करके नहीं लिखना, लेकिन लिखना आप समझ जाएंगे। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास है एम प्लस आर, इस बात का ध्यान रखना कि x टू द पावर एम प्लस आर है, x टू द पावर एम प्लस आर प्लस 2 है। तो हम r से r प्लस 2 तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, इस बात पर जब आप ध्यान देंगे ना तो आपके क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे। तो कैसे करें, हम सबसे पहला तो सबसे आसान सा स्टेप पहले 0 को रखिए, r इज इक्वल टू 0 हम रख दिए। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू 0 हम जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा a0, ठीक है। क्या मिलेगा हमारे पास मिलेगा a0 और यहाँ पर क्या मिलेगा हमारे पास एम स्क्वायर हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास x के पावर r इज इक्वल टू 0 रखा है तो x टू द पावर m मिलेगा, ठीक है। अब x टू द पावर m मिल रहा है तो अब हमारे पास अगला टर्म जो है, ऐसा करते हैं 2 तक पहुँचना है ना, तो एक और स्टेप को हम लिख ही लेते हैं, r इज इक्वल टू 1 भी रख दो। तो यहाँ पर क्या मिलेगा a1 और हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास मिल रहा है m प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है एन स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा x टू द पावर m प्लस 1 हो जाएगा, ये तो मिलेगा, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगला जो हम टर्म लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास तो यही r इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे r इज इक्वल टू ना तो 0 रखेंगे ना तो 1 रखेंगे, r इज इक्वल टू 2 रखेंगे, 2 से इनफाइनाइट पर जाएंगे, ठीक है। और ये जो हमारे पास nth टर्म है या rth टर्म है वो तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर रहेगा ए आर और यहाँ पर हमारे पास है m प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास क्या है x टू द पावर m प्लस आर, ठीक है। और हमारे पास क्या बच रहा है, ये वाला टर्म बच रहा है, तो इस वाले टर्म को भी यहीं नीचे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा समेसन r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है ए आर और x टू द पावर m प्लस आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी मैं पहले इसे इरेज कर देता हूँ, उसके बाद अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। तो अब अगले स्टेप में ध्यान दीजिए क्या करेंगे, आप लोग समझ चुके होंगे, अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को देखे हैं तो आप लोग जानते ही हैं कि अब इसके कोफिशिएंट को हम 0 के तरफ इक्वेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिखेगा तो उसमें जो x टू द पावर सबसे छोटा हमारे पास सबसे लेस डिग्री होगा वही हमारे पास इक्वेट किया जाएगा 0 के बराबर, सबसे पहला काम यही होगा। तो यहाँ पर देखो x टू द पावर m है, यहाँ पर x टू द पावर m प्लस 1 है, यहाँ पर x टू द पावर m प्लस r है, यहाँ पर तो और भी बड़ा है। तो सबसे छोटा डिग्री कौन सा है, सबसे छोटे x के पावर में कौन सा है, m है। तो इक्वेटिंग, ठीक है, इसी को ही हम इक्वेट करेंगे। तो इक्वेटिंग या तो इसी में ही अभी और भी हम चीज़ें कर सकते थे, ठीक है, लेकिन इक्वेट कर देते हैं, नहीं इक्वेट अभी नहीं कर सकते। काम क्या करते हैं कि अभी इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा और a0, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और x टू द पावर m ऐसे ही रहने देते हैं।
यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर a1 मिल रहा है और यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है m+1 का होल स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर, ठीक है, और ये x टू द पावर m+1 हो गया, ठीक है। अब ये r इज इक्वल टू 2 तक पहुँच चुका है, अब इसको r इज इक्वल टू 2 तक हमें पहुँचाना पड़ेगा। तो कैसे पहुँचाएंगे अभी वहाँ पर हम बात करते हैं। r इज इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट, और ये जो लिखा गया है उसे लिख दीजिए पूरा जैसे कि तैसे, m+r का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है x टू द पावर m+r, ठीक है, ये तो है ही। अब यहाँ पर देखना, अब इसको हम बनाने वाले हैं m+r, ये देखो x टू द पावर m+r+2 लिखा गया है, इसे हम बनाने वाले हैं x टू द पावर m+r में। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम करने वाले हैं r इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो r इज इक्वल टू 2। एक्चुअली ये 3 स्टेप को हम एक स्टेप में करने वाले हैं, तो अगर आपको समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम r इज इक्वल टू 0 की जगह पर हम r इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे भी कहें r इज इक्वल टू r-2 हम रख रहे हैं। तो ये हमारे पास 2 से इनफाइनाइट हुआ, तो r की जगह पर हम r-2 रख रहे हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा a, और हमारे पास r है, तो r की जगह पे मैंने क्या बोला r-2 रख रहे हैं, तो r-2 कर दिया। यहाँ पर देखो x टू द पावर m, और r की जगह पर क्या रख रहा हूँ r-2, तो -2 और +2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या m+r। ऐसा हमने क्यों किया, हम चाहते हैं कि हमारे पास x टू द पावर m+r और x टू द पावर m+r का जो कॉफिशिएंट्स हैं वो हम कॉमन ले सकें, ठीक है। तो अब इसे जब हम कॉमन लेंगे तो एक्चुअली यहीं से ही तो हमारे पास ए आर का जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है वो कैलकुलेट किया जाता है, तो ये हमारे पास आ गया 0 के बराबर, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, इस वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं और अगले लेक्चर में हम इसके अगले स्टेप को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारे पास m का वैल्यू मिलेगा, यहाँ से a1 का वैल्यू मिल जाएगा और यहाँ से हमारे पास a r का एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है, हमारा काम हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करिए, इसे एक इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिएगा अगर आप लोग नहीं बनाए हैं तो, और जो अगला वीडियो आएगा वो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। हम नहीं चाहते कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाए, क्योंकि इस समय रात के फिलहाल तो बज रहे हैं 3 और बनाने में काफ़ी समय लग रहा है वीडियोज़ को, तो अपलोड भी करना है अभी तो मुझे तो लगता है 4 बज जाएंगे सुबह के ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जो अगला लेक्चर हमारे पास आएगा उसमें हम इसके आगे के प्रोसेस को करेंगे, ठीक है। यहाँ इस वीडियो की सहायता से मैं ये समझाना चाहता था कि आपको बेसल फंक्शन का नॉलेज हो जाए, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 0 हम सिंगुलर पॉइंट लेंगे या ऑर्डिनरी पॉइंट लेंगे, इसी के बारे में हम समझ रहे थे, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास अगला लेक्चर आएगा उसमें यहीं से ही शुरुआत होगी, और इस बात का ख्याल रखना कि जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम कुछ मेन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, उसमें हम गामा फंक्शंस को भी लेकर आएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इंट्रोड्यूस जब हम करेंगे गामा फंक्शन को, तो वहां पर गामा फंक्शन को समझने के लिए हमें एक प्रॉपर डेडिकेटेड लेक्चर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और जो हम ऑलरेडी आप सभी को BSc 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री के लेक्चर्स को प्रोवाइड कर ही रहे हैं, तो उन लेक्चर को भी ज्वाइन करते रहिए। शाम को 6 बजे आपको मिल ही जाते हैं, और डेली संडे मतलब हर संडे को आप सभी को फिजिक्स के भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उन्हें भी ज्वाइन करिए, अपने तैयारी को गारंटी के साथ कंप्लीट करिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि बेसल फंक्शन के बारे में आप सभी को नॉलेज हो चुकी है या नहीं हुई है, और अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट करिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।